हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज होगा राउंड 4 आईसीटी के लोगों का। चलें स्टार्ट करते हैं। लोगो मार्किंग करते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होंगी, टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे, तो मैं जस्ट टाइमिंग्स यहाँ पे शो कर दूँगा, आपने वो याद रख लेने, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है। डेली पे आप नहीं जाना है, आपने यूज़ करना है एच। पहले मैं अभी फ़िलहाल जो ना डीप डाइव नहीं कर रहा, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा, मैं लोअर से लेके अभी ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कल का दिन था जो हम वहीं वहीं पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये प्रीवियस वीक है, मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ प्रीवियस वीक का। ये इसका चार्ट है। तो सबसे पहले आपने देखना है मंडे। मंडे कहाँ पे? मंडे का यहाँ से मिड नाइट से लेके, ठीक है, ये मंडे की मिड नाइट है। मैं इसको एक सेकेंड लेबल लगा देते हैं ताकि आपको टाइम शो हो जाए। देख लो, मंडे 9 जून 2025, मंडे 9 जून 2025। अगर मैं इसकी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, मैं टाइम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये 12 आवर्स कर लेते हैं। तो ये 12 AM से, मतलब कि मिड नाइट से लेके जहाँ पे क्लोजिंग होती है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन कहाँ पे क्लोजिंग होती है आपको पता है? 16 पे डे क्लोज होता है, मैंने जैसे आपको सिखाया हुआ है। तो सिंपल आपने 16 मतलब के 4, ये देखो 4 PM, 4 PM को आपका डे क्लोज हो जाएगा लाइक दैट। यहाँ पे डे क्लोज हुआ, नेक्स्ट जो है ऊपर मंडे का दिन स्टार्ट हुआ है, मंडे संडे कह सकते हो आप। यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे होती है। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब मिडनाइट यहाँ पे ओपन हुई थी मंडे के दिन की, तो ये पूरा वीक है आपके पास, होल वीक यहाँ तक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आईसीटी के लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, आईसीटी के लोगों को मैंने कॉपी कर लिया है। सिंपल कंट्रोल वी दबाओ। कंट्रोल वी आपने किया तो ये लोगो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप लोगो लेके आए हो, लोगो का मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक। इस जगह पे मिडनाइट से आपने ये लगाना है जहाँ से ओपनिंग प्राइस हो, बीच वाला एरिया वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको बड़ा कर लेना है, जहाँ पे परफेक्ट आ रहा हो आपने वहाँ तक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है एडजस्ट करना, तो आप थोड़ा वेट कर लो। तो लाइक यहीं पे आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, मैंने आपको बताया ना, सही से अलाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे ही अलाइन हो रहा है ये, थोड़ा सा छोटा। तो ये रहा, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया आईसीटी का लोगो, पूरा देखो सर्कल लोगो आ चुका है आपके पास। अब इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी हमने इसको कम कर देना है। अब देखो, अब सही है। अब देखो, हमने लोगो लगा दिया। अब लोगों के एरियाज़ कौन कौन से हैं ये देखो, ये वाइट वाला है ना सर्कल, इसकी आपने लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे देखो, इसके बीच में जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ये वाला एरिया, इस यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है। रेड कलर कर दो ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो। लाइन चार्ट भी लगा सकते हो लाइक दैट। तो आपने मार्क कर लिया। अब ये कहाँ पे हो रहा है? ट्यूसडे 10 जून 2025 को, ट्यूसडे 10 जून 2025। और टाइम देखो, टाइम क्या है? 7 PM। यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टार्ट होगी आपकी, 7 PM से मैनिपुलेशन स्टार्ट होगी। अब कहाँ तक होगी? अब आपका ये जो बड़ा ब्लैक सर्कल है ये वाला, अब देखो इसके बीच में छोटा है, तो ये क्या है? 2। तो ये वाला क्या है? 1। और ये बड़ा वाला अगेन 2। तो यहाँ पे आपका आ रहा है
सिंपल अगर मैं वो कॉपी करके आपको दिखा दूँ वो वाला भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी करो तो ये भी आ जाएगा आपके पास। इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर लो, ट्रांसपेरेंसी, तो ये आ गया आपके पास लोगो। इसको बड़ा करो, पूरे लोगो पे रख लो, जैसे कि वो बड़ा लोगो रखा है ना आपने बनाया, उसी तरह से इसको भी आपने बड़ा बना लेना है। तो ये आपने बना लिया है। अब देखो परफेक्ट ब्लैक वाला सर्कल इसके अंदर आ रहा है, और ये जो छोटा ब्लैक सर्कल था ये भी इसके अंदर आ रहा है, और वाइट बड़ा वाला सर्कल वो भी इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब है ये 2 1 2, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो परफेक्ट अलाइन कर रहा है, लाइंस परफेक्ट वहीं पे आ रही हैं, थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है। इसके बीच में लगाना है। तो ये टाइमिंग्स आ रही हैं आपके पास, 7 टाइमिंग्स याद कर लो, नोट्स बना लो, हमेशा नोट्स बनाओ, जो मैं सिखाऊं उसका नोट बनाओ, ताकि आपके पास हमेशा सेव रहे और चीज़ें याद भी हों। अब देखो ये टाइमिंग्स हैं 7 PM से लेके 10 PM तक। हम फिब लगाते हैं, मैं भी थोड़ा सा इधर उधर हो, ठीक है, हम फिब लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर आ जाए। अब देखो प्रॉपर हमने फिब लगाई है, वो कहाँ पे आ रही है, सेम जो हमने मार्क किया है उसी जगह पे फिब भी अलाइन कर रही है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। मैंने परफेक्ट लोगो लगाया है, ठीक है। ये लोगो जो हमने मार्क किया है ये परफेक्ट जगह पे लगा है, इधर उधर नहीं लगा है, हमेशा याद रखना। ये लोगो अगर इधर उधर होगा तो वर्क नहीं होगा। अब मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ आपने वो देखनी है। ये एरिया जो है मैनिपुलेशन का है, कौन सा, ये वाला एक्यूमुलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने बता तो दिया है बट अगेन बताता हूँ। ये है 2, एक सेकेंड, इसको कंट्रोल से कॉपी करो, ये अगेन ये 2 आ गया, कंट्रोल से कॉपी, तो ये 1 आ गया। जो मैंने आपको सिखाया पढ़ाया, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, 1 हो गया, 2 1 2, यही सीक्वेंस है आपके पास, 2 1 2 का सीक्वेंस है, ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये फ्रैक्टल है, क्या चीज़ है, ये फ्रैक्टल है, ख़त्म नहीं होगा। 2 1 2। अब सिंपल हम क्या करेंगे, फिब उठा लेंगे, फिब यहाँ से लेके, ठीक है, ये एरिया पे आप मार्क करोगे। टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ इसकी, यहाँ पे हम टाइमिंग्स पहले देख लेते हैं। अब इसका टाइम देखो क्या है, इसका टाइम है 2 AM। क्या टाइम है, 2 AM, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कहाँ से वो देख लो, 4 PM से स्टार्ट है, ठीक है, 4 PM से लेके 2 AM तक। 4 PM मंडे का दिन जो कि एंड होता है, क्या होता है, एंड होता है, जो कि मतलब कि लाइक ये एंड है ना, ये 4 PM को है। तो यहाँ से 4 PM के बाद एक मैनिपुलेशन शुरू होती है, 4 PM से लेके 2 AM तक मैनिपुलेशन होती है। ये मैंने एक्यूमुलेशन के AMD की बात की है, ठीक है, एक्यूमुलेशन की AMD की बात हो रही है। तो मैंने लोगों को थोड़ा सा ख़राब कर दिया, एक सेकंड, मैंने स्क्रॉल कर दिया था, आपको मना किया था, मैंने खुद कर दिया। एक सेकंड, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, अब ये सही हो गया, अब सही हो गया। अब देखो AMD, ठीक है, इसके अंदर भी आएंगे, लाइक ये एक बड़ा सर्कल है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला आपके पास बॉक्स है, ये वाला बड़ा वाला, तो ये हो गया 2। अब ये वाइट वाला 1, अगेन ये 2, इसका मतलब है 2 1 2। ये कहाँ पे आ रहा है, ये इस 2 के अंदर आ रहा है, मतलब कि जो कि एक्यूमुलेशन थी, ठीक है, एक्यूमुलेशन थी जो, उसके अंदर आपको अगेन मिल रहा है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। AMD जो है इस AMD में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो AMD है ये एक बड़े बॉक्स के AMD के अंदर है, मतलब कि A के अंदर है, एक्यूमुलेशन के अंदर है। ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन है।
تو اسی طرح سے ایکیومولیشن کے اندر دیکھو کیا ہے، ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن، یہ ایکیومولیشن کے اندر ہے۔ اب اس ایکیومولیشن کے اندر بھی کیا ہے، ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جو مینیپولیشن ہوگی یہاں پہ اس کے اندر بھی ہے ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن۔ اب ان کے اندر بھی بنا ہوا ہے چھوٹا سا، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ آپ اس کو زوم کرتے جاؤ یہ بنتا رہے گا، یہ سیکوینس ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اور تھوڑا سا اس کو ڈیپلی سمجھاؤں۔ لائک یہ آپ کے پاس ایکیومولیشن تھی نا یہ پوری، ٹھیک ہے، ویسے میں نے لوگو آپ کو مارک کر کے دکھایا پورے لوگوں پہ، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے، اب دیکھو یہ لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے، یہ ایک ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن ہے۔ اب میں یہاں پہ بھی ایک لگا لوں گا، ٹھیک ہے، پرفیکٹ، یہاں پہ بھی الائن ہو گیا۔ ایک اور میں کنٹرول وی دباؤں گا، ایک اور آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر لگا لیں گے اس طرح سے۔ ایک سیکنڈ، یہ ویکلی رینج کے اندر لگے گا، ٹھیک ہے، ابھی جو میں بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں یہ ویکلی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، منڈے سے لے کے فرائیڈے تک، منڈے 12 AM سے لے کے فرائیڈے کے 4 PM تک۔ ٹائمنگس لکھ دو، نوٹس بناؤ، ٹائمنگس لکھ دو یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رہے ہمیشہ تاکہ۔ اب یہاں پہ یہ آ گیا، اب کیا کیا ہے یہاں پہ، یہ 2 تھا نا، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اب یہ آ گیا 2، ایک سیکنڈ، یہ آ گیا 2، یہ آ گیا 2، میں پہلے 2 لکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں 1 لکھوں گا۔ یہاں پہ کینڈلس آ رہی ہیں تو میں تھوڑا ادھر ادھر کر رہا ہوں۔ 2 آ گیا، اب 1 کی باری ہے، تو 1 یہ رہا، 1 اس کے یہاں پہ آ گیا بیچ میں، اور 1 یہ رہا۔ اب سیکوینس کو دیکھو، 2 1 2 2 1 2 2 1 2، تو یہی تو نمبرز تھے جو کہ میں نے آپ کو سکھائے تھے۔ اب مینیپولیشن جو آنی ہے وہ کہاں کہاں پہ آنی ہے، یہ آپ کے پاس مینیپولیشن یہاں پہ، وہ میں نے غلط لگا دیا، ایک سیکنڈ، تو یہ ایریاز مینیپولیشن کے۔ اب یہ ایکیومولیشن ہے اس بڑے کی سرکل کی، یہ جو بڑا سرکل ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اب اس کے بیچ میں ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن تھی۔ اب ہم نے اس کے اندر بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکیومولیشن کے اندر ایکیومولیشن A2 1 2، ایکیومولیشن، ایک سیکنڈ، ایکیومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن، AM دین D۔ میں نے یہ سکھا دیا لیکن پھر بھی یہاں پہ بتانا امپورٹنٹ ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لو یہ ویکلی رینج کے اندر لگے گا، اس کے بعد آپ کی جو مینیپولیشن، یہ چھوٹی سی یہ مینیپولیشن باکس ہے۔ اب مینیپولیشن کے اندر یہ جو 1 آ رہا ہے یہ آپ کے پاس مینیپولیشن رہے گی، ایک مینیپولیشن یہ رہی، ٹھیک ہے، میں نے یہ کیوں لگا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں یہ والی آئی تھنک نہیں ہے، ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے۔ تو یہ مینیپولیشن ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک مینیپولیشن، اور یہ مینیپولیشن کے اندر یہاں پہ مینیپولیشن ہے۔ اب جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی مینیپولیشن دیکھ لو، ڈسٹریبیوشن کی مینیپولیشن یہاں سے لے کے اس باکس تک ہے، جہاں پہ بھی 1 آئے گا وہ سمجھ لو وہ مینیپولیشن والا ایریا ہے۔ اب یہ ایک مینیپولیشن ایریا ہے، ایک یہ مینیپولیشن ایریا ہے، اور ایک یہ مینیپولیشن ایریا بیچ والا، جہاں جہاں پہ 1 آئے گا وہ آپ کا مینیپولیشن والا ایریا رہے گا۔ 2 ایک تو ایکومولیشن رہے گا، دوسرا ڈسٹریبیوشن رہے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا ڈسٹریبیوشن ہو، یہ آپ کا ایکومولیشن رہے، کیونکہ اس کے بعد بھی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے، لیکن وہ کس جگہ پہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو یہاں پہ صرف ابھی راؤنڈ 4 ہو رہا ہے، ویکلی کیسے ہم انالائز کر سکتے ہیں ویکلی پہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے میں سکھا رہا ہوں۔ ٹائمنگس کی بات کریں تو ان کو میں ہٹا دوں،
ٹھیک ہے، اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا گائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ چیز. ویسے میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی بتا دوں تو بعد میں بتانا نہیں پڑے گا. 212 کو بھی ہٹا دیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریڈ باکسز ہیں یہ آپ کی مینیپولیشن ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو میں جسٹ ایسے ہی بتا دوں گا بعد میں، تو ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تیری ایک سیکنڈ. تو یہ آ گئے. 212 بھی ہٹا دیتے ہیں. 212 بھی ہٹ گیا. اب صرف لوگوں پہ آپ نے دھیان دینا ہے، لوگوں پہ دیکھنا ہے لوگوں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں پہ زیادہ دھیان دینا ہے. یہاں سے اوپن ہوئی نا مارکیٹ، اوپننگ پرائس ہے، تو یہ دیکھو کس جگہ پہ پرائس ورک کر رہی ہے. اس بیچ والی لائن پہ ایکویلیبریم. یہ آپ کا پریمیم ہے، یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے. سمجھ گئے ابھی؟ یہ آپ کا پریمیم ہے، یہ ڈسکاؤنٹ ہے. جب مارکیٹ پریمیم میں ہوگی تو ڈسکاؤنٹ میں آنے کی کوشش کرے گی، جب ڈسکاؤنٹ میں ہوگی تو پریمیم میں جانے کی کوشش کرے گی. یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو بیسکلی پریمیم اور ڈسکاؤنٹ آپ کا یہ ہے. تو آج کے ٹاپک کے اندر میں نے نیو چیز آپ کو سکھائی ہے. یہ آپ کا پریمیم ہے، یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے. پریمیم اور ڈسکاؤنٹ، بیچ میں ایکویلیبریم، ای کیو، ایکویلیبریم. پریمیم اور ڈسکاؤنٹ بھی ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا. تو بیچ میں ایکویلیبریم تھا. اب دیکھو مارکیٹ کیا کر رہی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھو یہاں پہ کیا کریٹ ہو رہا تھا. اس جگہ پہ اس کے نیچے کیا تھا، ریٹیلرز یہاں سے ٹریڈ لائن سے بائنگ کر رہے تھے، کینڈل اسٹک پیٹرن بھی بن رہے تھے. تو ان لوز کے نیچے لیکویڈیٹی تھی. اب یہ جو ہے مارکیٹ اس لوگوں پہ ورک کرتی ہے. اس لوگوں کو دیکھو، اس وائٹ کلر کے باکس کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پرائس نے ٹچ کیا، پھر پرائس نیچے دیکھو یہاں پہ بھی آئی تھی، لیکن یہ دیکھو بڑے والے باکس کو ٹچ کیا. لائک اس طرح سے میں نے آپ کو یہ چیز سکھا دی ہے. یہ والی سمارٹ منی مطلب کہ انیفیشنسی پیراڈائم میں نے آپ کو سکھا دیا. تو اس جگہ پہ دیکھو پرائس اس باکس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، بائی سائڈ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پرائس یہاں سے نیچے آئی ہے. جیسے نیچے گری ہے، ایکویلیبریم کو دیکھو بریک نہیں کر سکی. ایکویلیبریم کو بریک نہیں کیا اور اوپر چلی گئی. جسٹ یہ لیکویڈیٹی لیے اس ہائی اس لو کی، اور یہ بھی ہے لو، دونوں کی لیکویڈیٹی لی. پہلے ریجیکشن پہ دیکھو، یہ جو ریجیکشن ہوئی ہے یہاں پہ ریٹیلرز نے بائی کیا، اگین نیچے آئی ہے، ریٹیلرز کو نکالا ہے، ایکویلیبریم کو نیچے بریک نہیں کیا. اگر بریک کرتی تو پرائس نیچے جاتی، لیکن بریک نہیں کیا، پرائس اوپر گئی ہے. اب ان چیزوں کو نوٹ کرو، پرائس کیسے لوگوں کو رسپیکٹ دے رہی ہے. لائک یہاں پہ، لائک یہ بڑے اس باکس کو. تو پرائس کس طرح سے رسپیکٹ دیتی ہے اس لوگوں کو، آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے. لائک یہ ایریا ہے اس کا، تو یہاں پہ پرائس رسپیکٹ دے رہی ہے، یہاں پہ رسپیکٹ دی، پھر پرائس اوپر گئی ہے. پرائس نیچے، یہ کینڈل کی وک کے اس نے دیکھو یہیں سے ریجیکشن لیے اور نیچے کی طرف آئی ہے. پھر دیکھو پرائس کہاں پہ رک گئی ہے، اسی سرکل کے اوپر رک گئی پرائس، اور یہاں سے پہلے اوپر گئی ہے، پھر انیفیشنسی لیے، اس کے بعد نیچے گری ہے. نیچے گری ہے، دیکھو اگین کہاں پہ آ رہی ہے، ایکویلیبریم پہ. اب یہاں پہ جو ہے لیکویڈیٹی جمع ہو رہی ہے، ایک سپورٹ بن رہی ہے. لائک یہاں پہ ٹچ کیا، یہاں پہ ٹچ کیا، یہاں پہ ٹچ کیا، یہاں پہ ٹچ کیا، یہ والا ٹچ ہوا. تو یہاں پہ جو ہے ریٹیلرز انٹر ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. آئی تھنک یلو کلر تھوڑا سا بیکار ہے، میں اس کو چینج کرتا ہوں. کلر آئی تھنک بلو دیکھتے ہیں. ہاں بلو صحیح ہے. یہ کلر چینج نہیں ہوتا ہے، اب بلو کلر ہو گیا. اب دیکھو پرائس نے یہاں پہ ایک کلیئر سپورٹ کریٹ کیے، جہاں سے ریٹیلرز بار بار بائنگ کیے جا رہے تھے، یہاں سے. تو ریٹیلرز بائنگ کر رہے تھے. پرائس نے یہاں پہ کیا کیا تھا، بائی سائڈ لیکویڈیٹی لی، اس کے بعد نیچے سوئنگ لو کو کلوز کیا نیچے. تو یہ آپ کا اسٹرکچر شفٹ تھا.
स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये आपका हाई है और ये लो है, जिसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। ये आपको मार्केट खुद ही बता रही है नीचे लिक्विडिटी है। अब आपने इस लो से इस हाई तक बीच में इक्विलिब्रियम जो कि आप मार्क करते हो वो सारी चीज़ें, लास्ट बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे OTE लेवल मार्क करो। क्या मार्क करनी है? OTE लेवल। जब मार्केट वहाँ पे OTE लेवल पे आई उसके बाद देखो किस तरह से नीचे गई है। तो ये तो मार्केट आपको खुद ही बता रही है कि यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, बार बार एक ही जगह पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, बहुत सारे रिटेलर्स हैं। अब जो है मार्केट ऊपर जा रही है, तो कहाँ तक जा सकती है? इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेके, इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेके यहाँ पे ऊपर कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से रिस्पेक्ट लेके नीचे की तरफ आई है। अब ये मैनिपुलेशन के इवेंट्स के अंदर होता है, मैं आपको आगे चल के ये भी बताता हूँ, लेकिन जस्ट बात ये, प्राइस देखो रिस्पेक्ट कैसे दे रही है, इनफिशिएंसी यहाँ से रिस्पेक्ट दी, नीचे की तरफ आई। अब ये देखो यहाँ पे क्या एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये रिटेलर्स का है, वहीं से सेल करेंगे रिटेलर्स इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ इतनी बड़ी कैंडल के साथ। अब रिटेलर्स यहाँ से सेल करेंगे, तो प्राइस ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनाया, इक्विलिब्रियम पे प्राइस ने रिस्पेक्ट भी दिए, लेकिन क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट किए सारे और इनफिशिएंसी को यहाँ पे लिया है, इनफिशिएंसी ली। अब जो भी यहाँ से बाइंग करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था, जिसने भी बाइंग किए अब उनको लग रहा होगा मार्केट ऊपर जाएगी इस हाई तक, इस हाई तक, तो जिसने यहाँ से बाइंग की स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, ये एक स्विंग लो था, शॉर्ट टर्म लो, प्राइस आके लिक्विडिटी लेके उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अभी ईजी है बिल्कुल, समझ आ रहा है। अभी मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ बताता हूँ बट मैं आपको अच्छे से गाइड करता हूँ। तो ये हो गया है। अभी हम टाइमिंग्स वगैरह देख लेंगे। टाइमिंग्स आपने नोट कर लेनी है, कौन कौन सी टाइमिंग रहती है हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है 12 AM, मंडे का दिन है, 12 AM से आप यूज़ करोगे फिब लगाना, और 4 PM तक। किस तरह से? यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फिब लगा लेनी है। एक मिनट, अब ये आपकी फिब लग गई, नज़र आ रहा है? पता नहीं आपको, आई थिंक नज़र आ रहा है। तो ये है आपके पास यहाँ पे। अब आपने मैनिपुलेशन देखनी है कहाँ पे हो रही है, तो मैनिपुलेशन वाला एरिया ये है, ये एक्यूमुलेशन का एरिया है, ये जो है मैनिपुलेशन का है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। अब आपने देखना है मैनिपुलेशन में कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है। सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग्स लिख के देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, जो कि मंडे का दिन होगा। M लिख देता हूँ, सिर्फ MON लिख दिया। मंडे कब स्टार्ट होना है? मिडनाइट को, लाइक 00, ठीक है। यहाँ से आपने फिब लगाना स्टार्ट करनी है, मिडनाइट से स्टार्ट करनी है, और F फ्राइडे तक, फ्राइडे 4 PM तक, फ्राइडे 4 PM तक, ठीक है। ये आपने फिब लगानी है, बड़ी वाली फिब जो कि हमने अभी लगाई है। ये देखो मिडनाइट 12 AM को, मतलब कि मिडनाइट को हमने लगाई, और 4 PM तक, 16 कह सकते हो, 4 PM में वैसे 16 कहता हूँ, 24 आवर वाला मेरा होता है टाइम। तो यहाँ पे 4 तक है फ्राइडे, आपने यूज़ की मंडे से लेके फ्राइडे तक फिब। उसके बाद जो मैनिपुलेशन वाली लाइन्स है वो ये है, मैनिपुलेशन है ट्यूसडे के दिन है, 7 बजे मैनिपुलेशन शुरू होती है, ट्यूसडे को 7 बजे मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है, ट्यूसडे को 7 PM पे। तो मैं इसका फॉर एग्जांपल आपको चार्ट बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन, एक सेकेंड, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आपको सिखाऊं। हम करते हैं इसका कोई जुगाड़। फ्राइडे से लेके यहाँ तक
ٹھیک ہے، میں ادھر تھوڑا سا کرتا ہوں اس کو کچھ نیچے، کینڈل نہ آ جائے. ٹائمنگ مجھے بھی یاد نہیں، ہم دیکھیں گے. ٹیوزڈے سے لے کے، میں سمپل ٹی بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن ٹیوزڈے 7 AM کا کلر ریڈ. اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں. منڈے ٹیوزڈے سے لے کے، یہ کدھر ہو گیا کاپی، آپ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ. یہ دیکھو ٹیوزڈے 7 PM ہے، AM نہیں ہے. 7 PM ٹیوزڈے کے دن اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور وینسڈے 10 PM کو ختم ہو رہی ہے. WED جسٹ میں لکھ دیتا ہوں 10 PM. یہاں پہ 7 PM ہے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس. ادھر بھی ہم لکھ دیتے ہیں AM اور PM. تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں بٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ رہے آپ کے مینیپولیشن والے ایونٹ. ایک یہ رہی، اور ایک یہاں پہ آئے گی. دین اس کے بیچ میں اس کو ہم نے کرنا ہے ریڈ. اب یہ ہے آپ کے پاس 212. اس کے آپ نوٹ بنا لو گے تو ایزی رہے گا. ویسے مجھے بنانے چاہیے تھے بٹ میں نے بنایا نہیں ہے. میں پریزنٹیشن بنا کے آتا، لیکن میں نے سوچا آپ کو ایسے ہی سکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 1. 212 منڈے مڈ نائٹ سے، ٹیوزڈے 7 PM سے لے کے وینسڈے 10 PM تک آپ کی مینیپولیشن رہے گی. یہاں پہ ایکومولیشن، مینیپولیشن اور ڈسٹریبیوشن. تو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہے AMD، ایکومولیشن مینیپولیشن ڈسٹریبیوشن. اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 کا مطلب ہے ایکومولیشن، 1 کا مطلب ہے مینیپولیشن، اگین 2 ہے جو اس کا مطلب ہے ڈسٹریبیوشن. 212 ایکومولیشن مینیپولیشن ڈسٹریبیوشن. اب یہیں پہ اگر ہم فب لگائیں، ٹائمنگس یہ رہی نا، یہ ٹائمنگس ہے ہمارے پاس. اب ہم اگین فب لگاتے، تھوڑا سا زوم کریں گے اس جگہ سے لے کے یہاں تک. تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ابھی. منڈے کا دن ہے 4 PM. ٹھیک ہے، منڈے کا دن 4 PM سے لے کے ٹیوزڈے 2 AM تک. منڈے 4 PM سے ٹیوزڈے 2 AM. نیچے ہم بناتے ہیں، یہ آپ کے پاس، یہ ان کو نیچے کر لے. اس طرح سے نیچے آ گیا، اور اس کو ہم کریں گے کاپی، تھوڑا سا چھوٹا اور بھی چھوٹا.
16 اور ایک لائن یہاں پہ آ جائے گی مینیپولیشن کی. یہ ٹیوزڈے ہے نا, ہم نے کرنا ہے منڈے. یہ رہا منڈے 4 PM. ٹھیک ہے, منڈے 4 PM. اور یہاں پہ بھی ایک اور بھی آئے گا, اس کی جگہ خالی کرنی پڑے گی. ٹیوزڈے ٹیوزڈے 7 PM. اگین چیک کر لو, یہ دیکھ لو 4 PM منڈے کے دن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, 2 AM تک ہے, 7 نہیں 2 AM تک ہے, سوری. تو یہاں پہ ہم 2 AM کر دیتے ہیں, 2 AM. یہ رہا 2 AM. اب یہ مینیپولیشن ایونٹ ہے. اب جو آپ کے 1 to 1 ہے, تو 2 یہ رہا, 1 یہ رہا, اور اگین 2 یہ والا رہے گا. 2 1 2 آ گئے. اب ان کو کاپی کرتے آگے رکھتے جائیں گے, بس ایزی رہے گا. اس کو کاپی کیا, اس مینیپولیشن کے اندر رکھا ہے. 2 1 2 کے اندر صرف ہم نے ڈیٹس ٹائم چینج کر لینے. تو یہ رہے 2 1 2. اگین 2 1 2 آتے رہیں گے. اور یہ جو ایریاز ہیں ان کو ہم کلر چینج کر لیتے ہیں, بلو والے. یہ آپ کا مینیپولیشن ہے ایک پورا کا پورا, یہ بڑا والا مینیپولیشن ہے. اب ان کے ہم ٹائمنگس دیکھ لیتے ہیں, یہ ہم چینج کر لیتے ہیں ٹائم. تو یہ یہاں پہ آ گیا تھا, دیکھو بیچ میں ہم نے رکھا تھا. ابھی جو ہے ہم اس کو آگے لے جائیں گے جسٹ مینیپولیشن والے ایریا تک. تو یہ ریڈ والا ہے, لائن سے لے کے ریڈ والی لائن تک, یہ والی جو کہ مینیپولیشن رہتی ہے. تو ہم نے وہاں پہ رکھی. اب اس کے بیچ والے کی ٹائمنگ دیکھو, 5 AM سے لے کے وینسڈے 5 AM, وینسڈے 11 AM. تو یہ مینیپولیشن والا ایریا ہے. وینسڈے 5 AM, وینسڈے 11 AM. تو یہ بیچ والا رہے گا. وینسڈے کو تھوڑا وینسڈے 5 AM, وینسڈے 11 AM. وینسڈے 5 AM سے لے کے وینسڈے 11 AM تک آپ کے پاس مینیپولیشن ہوگی. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے, پھر سے چیک کر لو. وینسڈے 5 AM سے لے کے وینسڈے 11 AM تک آپ کے پاس مینیپولیشن رہے گی, جیسے ہم نے یہاں پہ بنائی ہے. مڈ نائٹ سے لے کے, ٹھیک ہے, مڈ نائٹ سے لے کے فرائیڈے کے 4 PM تک آپ نے رکھنا ہے فب کو. اس کے بیچ میں جو مینیپولیشن آنی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ایریاز ہیں. اب جو یہ لاسٹ والی رہتی ہے ہم اس کو مارک کرتے ہیں, جو کہ ڈسٹریبیوشن کی رہے گی ہمارے پاس. اس کو آگے کر لو. ٹھیک ہے, اب یہ ڈسٹریبیوشن والے ایریا کے اندر کیا نام ہے مینیپولیشن. تو یہ ہو رہی ہے تھرسڈے کے دن 2 PM کو, تھرسڈے 2 PM, تھرسڈے 2 PM سے لے کے فرائیڈے 12 AM, مطلب کہ مڈ نائٹ تک. تھرسڈے 2 PM سے لے کے کہاں تک, فرائیڈے کے 12 AM, مطلب کہ مڈ نائٹ تک. تھرسڈے 2 PM سے. ایک سیکنڈ, ہم اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ.
थर्सडे 2 AM से लेके 2 AM और PMI अगेन चेक करना पड़ेगा। मिड नाइट तक, ठीक है, 00 तक AM मिड नाइट। तो ये हमारे पास आई थिंक बन चुकी है सब कुछ। तो 12 AM है और 2 PM है, PM AM नहीं। तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। PM क्या हो गया, मंडे मिड नाइट से लेके फ्राइडे 4 PM तक आपने फिब को लगाना है। ये फिब की जगह है लगाने की। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद रहे। तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है 2 1 2 के अंदर, ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। अब ये टाइमिंग्स हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन के इवेंट्स जो है रेड वाले बॉक्सेस हैं, ये रेड वाले बॉक्सेस, यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। अब मंडे 4 PM से लेके थर्सडे 2 AM तक क्या होगी, मैनिपुलेशन होगी। ये मैनिपुलेशन एरिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन, इसको छोड़ दो। ये जो उसके बीच में मैनिपुलेशन होती है, मतलब कि ये ब्लू वाला भी मैनिपुलेशन है, लेकिन ये मतलब कि पूरी फिब पे, एक बड़ी फिब पे मैनिपुलेशन जो बड़ी वाली है वो ये है, जो कि कब होती है, ट्यूसडे 7 PM से लेके वेडनेसडे 10 PM तक होती है मैनिपुलेशन। फिब जब हम पहली वाली लगाते हैं 2 1 2 की सिर्फ, जो कि बड़ा सीक्वेंस है एक, तो उसके अंदर क्या होता है, वो मिडनाइट के बाद 7 PM ट्यूसडे के दिन, क्योंकि पूरे वीक की है ये, वेडनेसडे 10 PM, ठीक है, ये आपके पास मैनिपुलेशन रहेगी। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैनिपुलेशन है, उसके बीच में जो मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन के अंदर जो 2 1 2 आते हैं, हमारा सीक्वेंस आता है, वो होता है वेडनेसडे 5 AM पे मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है, वेडनेसडे 11 AM तक। वेडनेसडे 5 AM से लेके वेडनेसडे 11 AM तक मैनिपुलेशन होती है। समझ आ गई? अब ये उसके बीच में मैनिपुलेशन के बीच में मैनिपुलेशन आती है, जो ये एक्यूमुलेशन के बीच में मैनिपुलेशन आती है, ये मैनिपुलेशन के बीच में मैनिपुलेशन आती है। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मैनिपुलेशन जो होती है वो वाली, ये होती है थर्सडे, ये होती है थर्सडे 2 PM से लेके फ्राइडे। एक सेकेंड, मैंने गलती की है यहाँ पे यार, एक सेकेंड। तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो गलतियाँ हो रही हैं। थर्सडे 2 PM से लेके फ्राइडे मिडनाइट AM तक, ठीक है, मिडनाइट तक, ये आपका मैनिपुलेशन रहेगी यहाँ पे। थर्सडे 2 PM से लेके फ्राइडे मिडनाइट तक आपके पास मैनिपुलेशन रहेगी, और ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन की मैनिपुलेशन। ये एक्यूमुलेशन की मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन की मैनिपुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की मैनिपुलेशन होगी। समझ आ गई? तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका नोट बना लेना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, नोट बना लो ताकि आपको हमेशा याद रहे चीज़ें। वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, नोट बनाना नहीं आता, वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगानी है, वो सिंपल स्क्रीनशॉट, एक PDF बनाओ, स्क्रीनशॉट पहले पेज पे हो, उसके नीचे फिर बातें लिख दो, जो कि मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगानी है, उसके बीच में 2 1 2 आता है, जो 1 होता है वो मैनिपुलेशन होता है। तो इस तरह से अपना मतलब कि एक ग्राफ बना लो, मतलब कि लिख लो, वहाँ पे लेटर बना लो कोई, तो वो पूरा लिख दो वहाँ पे, वो आपका नोट बन जाएगा हमेशा के लिए। तो ये आपके पास फिब सेटिंग्स थी। मैनिपुलेशन कहाँ पे होती है, किस किस दिन होती है, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट आ गया हमारे पास, मैं इन सबको हटा दूंगा, मैं अगेन लगाना सिखाऊंगा, अगेन हम लगाना सीखेंगे। तो ये रहा आपके पास पूरा चार्ट। थोड़ा सा इस तरह से जूम आउट कर लेना है, कोने में नहीं रखना है, इस तरह से चार्ट को नहीं करना, इस तरह से बीच में रखो,
प्रॉपर कैंडल स्टिक आपको नज़र आए, मार्केट नज़र आए, कहाँ पे रिवर्स हो रही है, कहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं, सब आपको नज़र आना चाहिए। उसके बाद आपने फिब उठानी है, फिब लगानी है मिडनाइट, मंडे के दिन मिडनाइट को। कहाँ पे मंडे आपने पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना है। तो मंडे 12 AM मतलब कि मिडनाइट से लेके हमने लगानी है फ्राइडे तक। कहाँ पे है फ्राइडे 4 PM मतलब कि 16 तक, 16 PM तक। तो ये आपके पास फिब आ गई। अब जो है आपके पास मैनिपुलेशन ये यहाँ पे होनी है, ठीक है, इस एरिया पे। अब सिंपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन है। हम बॉक्स मार्क कर लेते हैं, इस हाई से लेके इस हाई से इसके लो तक। तो ये आपके पास पूरी एक एक्यूमुलेशन थी। कलर, तो ये एक्यूमुलेशन है, मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ, एक्यूमुलेशन टॉप सेंटर, इसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी, ये हो गई, फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया था। अब इसके ऊपर मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन के अंदर मैनिपुलेशन होगी। अब आपको पता था ये एक्यूमुलेशन है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना था, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना था, तो प्राइस ने नीचे मैनिपुलेशन करना था पहले। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर ना जाती, पहले नीचे आती, इसका मतलब था फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे मैनिपुलेशन की है। अब मैनिपुलेशन हो गई थी यहाँ पे इस एरिया पे, इस वजह से प्राइस नीचे आई तो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया आपको, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया है, तो आपकी डायरेक्शन बेरिश है, बुलिश नहीं है। अब आप बोलो कि यहाँ तक ये आपका जो है मूव आया, ये आपका मैनिपुलेशन इवेंट है, ये नहीं रहेगा। मैनिपुलेशन प्राइस ने इसको किया, एक्यूमुलेशन को मैनिपुलेट किया, उसके बाद नीचे आई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओटी लेवल के अंदर आई और प्राइस नीचे आई है। तो प्रॉपर आपकी जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश बता रही थी, तो आपने प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, सिंपल एम, तो ये आपकी मैनिपुलेशन है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से वर्क करता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और करना चाहूँगा, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब हम फिप्स लगाते हैं, पूरी जो भी हमारे पास जितनी भी फिप्स हैं जैसे लगानी होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी फिब आ जाती है, कॉपी हो गई है। तो एक ये फिब है, आप इस जगह से इस जगह तक मैनिपुलेशन वाली फिब, लाइक इस तरह से। आप डिस्ट्रीब्यूशन वाली फिब, वैसे मैं एक ही लगा सकता हूँ, यहाँ से लगाता, ठीक है, यहाँ तक। तो मैंने जैसी सेटिंग बताई थी फिब की, मैं सिंपली 212 वाली भी लगा सकता हूँ। ये देखो प्रॉपर आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लगाता। सिंपल हमारी जो 212 वाली है उसी को हम लगा लें, तो वो सही रहती है, ज़्यादातर बेहतर, ये परफेक्ट होती है। तो ये आ गई अभी आपके मैनिपुलेशन वाली एरियाज़ आ गए, कहाँ कहाँ पे मैनिपुलेशन है, एक ये मैनिपुलेशन और एक ये मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन वाले एरिया आ चुके हैं। अब थोड़ा जूम करते हैं, कहाँ कहाँ पे मैनिपुलेशन है। प्राइस एक्शन यहाँ से बुलिश थी, तो हमें बाय देखना था जब भी प्राइस लिक्विडिटी लेती है। अब मैनिपुलेशन देखो कहाँ पे हुई है, प्राइस बुलिश जा रही है ना, देखो, तो आपने देखना है प्राइस एक्शन बुलिश है, हम बाय करेंगे। तो हमें पहले पता है मार्केट ने बाय जाना है, तो मैनिपुलेशन देखनी है कहाँ पे होनी है। तो मैनिपुलेशन के अंदर प्राइस ने क्या किया, एक बाय का मूव दिया है, जिसके नीचे प्राइस ने बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट कर दी थी लो रेजिस्टेंस की। अब आप कहो कि यहाँ पे लिक्विडिटी है ये वाली और नीचे वाली सारी आप मार कर लो। तो जैसे ही प्राइस ने लिक्विडिटी ली, फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया इस जगह पे, ठीक है, इनएफिशिएंसी बनी, बैलेंस प्राइस रेंज बनी, ब्रेकर बना, यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है, 2022 मॉडल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन देखो प्राइस ऊपर चली गई है।
आपका प्राइस एक्शन क्या है, बुलिश है, ठीक है, प्राइस एक्शन बुलिश चल रही है, तो सेल साइड लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, और कहाँ पे लिया आपने वो देखना है। ये जो रेड बॉक्स है ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये मैनिपुलेट किया है मार्केट ने डाउन साइड के लिए, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ये पैटर्न था, इसकी लिक्विडिटी ली है प्राइस ने। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेलर्स यहाँ से सेल करेंगे, समझ आ रही है बात। इस जगह से सपोर्ट है तो यहाँ से रिटेलर्स सेल करेंगे, लेकिन क्या हुआ है, प्राइस ऊपर चली गई क्योंकि ये एक्यूमुलेशन थी, ये मैनिपुलेशन नीचे हुई है, ये ऊपर नहीं है, ठीक है। इसको आप पूरा एक्यूमुलेशन, दोनों तरफ मैनिपुलेशन किया है, आप इस तरह से भी कह सकते हो, बट नीचे मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड के लिए हुई है। प्राइस अगेन क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हुई, अब मैनिपुलेशन थी, ये एक मैनिपुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन की मैनिपुलेशन थी, अभी मैनिपुलेशन की ये मैनिपुलेशन है। अब मैनिपुलेशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे जो हाई है इसको ले लिया है, मतलब कि बाय साइड मैनिपुलेट किया प्राइस ने। अब बाय साइड जैसे मैनिपुलेट हुई है, अब बार बार मार्केट देखो क्या करेगी, बार बार ऊपर नहीं जाएगी मैनिपुलेट करने, अब नीचे भी करनी है मार्केट को मैनिपुलेशन। मार्केट ने ऊपर के लिए मैनिपुलेट किया, ठीक है, उसके बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुई तो यहाँ पे जो ये एरिया है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो प्राइस ने पहले भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, और ये भी टच कर रही है, 3 टचेस, मतलब कि नीचे लॉट ऑफ लिक्विडिटी प्राइस जनरेट कर रही है। मार्केट खुद हमें बता रही है, एल्गोरिदम हमें खुद बता रहा है कि मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, क्योंकि बार बार वहीं पे टच कर रही है और रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं। इसके नीचे लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेज हैं, सेल बाय स्टॉप्स पड़े हुए हैं, सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं इस जगह पे नीचे। तो प्राइस ने क्या किया, जैसे ही मैनिपुलेट किया ऊपर के लिए, देखो एक ही कैंडल में मैनिपुलेट किया है, 12 AM है, इसका मतलब है यहाँ पे 8:30 न्यूज़ है, वेडनेसडे के दिन यहाँ पे न्यूज़ इवेंट था। जैसे न्यूज़ इवेंट आया मैनिपुलेट किया है मार्केट ने बाय साइड के लिए, मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद प्राइस नीचे आई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं है, बट आप इसको स्टेक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, एक बाय की कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक, नीचे क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, ऐसी ट्रेड है। तो प्राइस नीचे आई, इनएफिशिएंसी बनाई और डिस्ट्रीब्यूट हुई डाउन साइड के लिए। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करनी थी मार्केट को, पहले लिक्विडिटी जनरेट की, और जिसने भी यहाँ से सेलिंग की थी उन सबको आउट किया। अब उन सबको आउट किया तो यहाँ पे हमने प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर लेना था इस तरह से, और जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था वो ये वाला एरिया है ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर का। तो ये एरिया ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, हमने प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर लिया। अब OTE लेवल मार करोगे हाई से लेके यहाँ तक, इस पे जाओ, सॉरी हमने OTE पहले मार कर लेनी है, OTE अब इस पे हमने जस्ट ये मार कर लेनी, ये भी कर सकते हैं, मैं जस्ट इसको ये वाला मार करूँगा। तो ये एक्सट्रीम OTE लेवल है हमारे पास, 70 कह सकते हो, 75 मैंने 705 लिखा हो, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास गोल्डन रेशो होता है 62, 61, यहाँ पे 61 हो, 62 हो, ये गोल्डन रेशो होता है, ये गोल्डन रेशो निकलता है हर चीज़ का। समझ आ रही है, ये मैं आपको एक और राउंड में सिखाऊंगा गोल्डन रेशो। तो ये आपका गोल्डन रेशो होता है, जैसे ही गोल्डन रेशो पे प्राइस आती है तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस ऊपर रखना था, टारगेट ये स्विंग लो, लिक्विडिटी, ठीक है, 1:3, 1:2 सिंपल, क्योंकि स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट छोटा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 5 आवर 10 आवर रख के बैठे हो, नहीं, लिक्विडिटी के जस्ट नीचे ही आपका मतलब कि टारगेट रहेगा। ये ख़त्म हो गई बात, टारगेट हिट, बात ख़त्म। तो ये था। अब ये कहाँ पे मूव आया है आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये जो मूव आया है डाउन साइड का, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे थी, ठीक है, लिक्विडिटी जो है नीचे है, तो ये जो डाउन साइड का मूव है ये मैनिपुलेशन के अंदर आया, ये वाली मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की मैनिपुलेशन। कौन सी,
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मैनिपुलेशन थी उसके अंदर ही मार्केट ने मैनिपुलेट किया है डाउन साइड। ये सारी लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है अनटिल ये वाला लो भी ले लिया है, सारी लिक्विडिटी पर्च कर ली मार्केट ने। अब प्राइस ने क्या किया, सारी लिक्विडिटी पर्च हो गई सेल साइड, ये देखो सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। अब प्राइस यहाँ से क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्योंकि ये ए है, ये एम है और ये डी है, ए एम डी 2 2 1 देन 2 2 1 2 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस क्या हुई है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है अपसाइड के लिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट, ताकि रिटेलर्स जो यहाँ से बाइंग कर रहे होंगे, यहाँ से बाइंग कर रहे होंगे, जब ये सपोर्ट ब्रेकआउट मिला था तो जितने भी बायर थे स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, स्विंग लो है, वो प्राइस ने हिट किए। जैसे मंडे स्टार्ट हुआ प्राइस अपसाइड बूम। अब अगेन आपने फिब लगानी है इस जगह से लेके, ठीक है, मंडे से लेके, कहाँ है मंडे, बीच वाले एरिया को छोड़ दो। अब बीच वाला एरिया आपने नहीं लेना, वो आप ऐसा कह सकते हो लंच है, ये मंडे 12 AM से लेके ये बीच वाला लंच है, आप ऐसा कह सकते हो। ये आपको लगाना है फ्राइडे 4 PM तक, फ्राइडे 4 PM 2 AM, ये यहाँ पे PM आ गया 4 PM तक, तो ये एरिया है। अभी प्राइस एक्यूमुलेशन कर रही है, लेकिन हम इसके अंदर भी ये लगा लेंगे, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको जस्ट हम 2 1 2 करेंगे तो ये आ गया। अभी आपको पता है मैनिपुलेशन किस जगह पे होगी, आपको पता है ना मैनिपुलेशन कहाँ पे होगी। अब मार्केट की जो प्राइस है वो पहले से बुलिश थी, जस्ट लिक्विडिटी लेने आई थी, अभी प्राइस बुलिश है, तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन होगी इस जगह पे वो डाउन साइड की हो सकती है। डाउन साइड की क्यों हो सकती है, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस मार करके बैठे हुए हैं, ठीक है, रिटेलर्स, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से वो बाइंग की कोशिश करेंगे इस तरह से, लेकिन मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी देन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऊपर की तरफ जाएगी। मैं इस तरह से एनालिसिस करता हूँ, ये सिंपल तरीका होता है। तो अब मैनिपुलेशन जो बड़ी वाली इवेंट है वो ये वाला एरिया है, ये सेम रहेगा, टाइमिंग्स देख लो सेम, 5 PM ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे 7 PM तक, ये सेम आपके पास टाइमिंग्स रहेंगी। तो ये था आज का राउंड 4। आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा किया है बट बताने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है, जस्ट मैंने थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल था समझाना, कोई बात नहीं, आपको मैंने सिखाया, समझ ना आए तो मुझे बताना, हम अगेन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। मैं आपको डिस्कॉर्ड के अंदर चार्ट्स भेजूँगा, और जिसको भी मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है वो जल्दी से मेंटोरशिप ज्वाइन करे, क्योंकि ओनली 5 बंदे आएंगे मेंटोरशिप के अंदर। 6 मंथ की मेंटोरशिप है, ठीक है, 6 मंथ की मेंटोरशिप है सिर्फ $150 के अंदर, 6 मंथ, मतलब कि 30 डेज़ की नहीं है, 6 मंथ की मेंटोरशिप है, जिसके अंदर लोगो तो नहीं आएगा बट जिसमें बेसिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें, ICT मॉडल्स जितने भी हैं, मार्केट मेकर मॉडल्स, ठीक है, वो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये छोटे नहीं हैं, तो ये आएंगे। उसके बाद आ जाता है DRT, डीलिंग रेंज थ्योरी जो होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, इसी के अंदर आ जाएगा सब कुछ, कहाँ पे लिक्विडिटी है आपको देखना खुद ही पता चल जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म जर्नी होती है 6 मंथ की, मैं कम नहीं रखता, तो 6 मंथ तक आप मेरे साथ होंगे सिर्फ $150 के अंदर 6 मंथ तक, और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जिसने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया वो डिस्कॉर्ड फ्री कम्युनिटी है, सब लोग ज्वाइन करें, वहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह होते हैं सब शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग होती है अच्छी, और क्वेश्चन के जितने आंसर होते हैं मैं वहाँ पे देता हूँ, बातें शातें होती हैं। तो
آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو. ٹھیک ہے, یہ اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے, اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا اس کو لے لو اسکرین شاٹ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. چلیں, آج کا راؤنڈ 4 یہ تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اوکے, اللہ حافظ. اب آپ نے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو شیئر ضرور کرنا ہے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ یہ پریمیم نالج دے رہا ہوں میں, یہ کوئی بھی نہیں سکھائے گا آپ کو ایسی چیز. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو, اور شیئر ضرور کرنی ہے ویڈیو, چاہے گروپس ہوں چاہے کچھ بھی ہو نا, آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے, چاہے ایک بندے کو, 2 بندے کو, 10 بندوں کو, جتنے بھی آپ سے ہو سکیں شیئر ضرور کرو اس ویڈیو کو. اپنی اپنی فری کمیونٹیز جتنی بھی ہوں گی, گروپس ہوں گے, اس کے اندر شیئر کرو ویڈیو کی لنک, تاکہ سب لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اوکے, اللہ حافظ فوکس. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.